डिजिटल अदायगियों पर बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर ख़जाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वजारत ख़जाना के मुताबिक सरहद पार लेन देन के लिए स्टेबल कॉइन्स के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जाएगी। ये इकदाम डिजिटल असासों के लिए पाकिस्तान को एक अहम मार्केट के तौर पर आलमी सतह पर बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस का आलमी मरकज़ बनने की जानिब तेज़ी से गामज़न है। अरफा करीम के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को भी सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इतफाक, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। सदर जरदारी ने बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को पाक बहरीन ताल्लुकात के अहम सुतून करार दिया। शाह हमद ने सदर आसिफ अली जरदारी को बहरीन के आला तरीन एजाज़ ऑर्डर ऑफ शेख ईसा बिन सलमान से नवाजा। सदर जरदारी के एजाज़ में इशाइया, सदर मुमलिकत की बहरीन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की तारीफ। पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है, एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से एफर्ट किया जाता है, खास मुहिम चलाया जाता है। कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पर डाका डाला जाए, और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस। कुछ लोग सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सुबह सिंध की किरदार कशी की जाती है, सिंध में बिला तफरीक काम कर रहे हैं। झूठे बयानी का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। थरपारकर की तरक्की पीपल्स पार्टी की तरजीह है। यहाँ इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल है। थरपारकर की तरक्की सिंध की तरक्की के लिए ज़रूरी है। यहाँ के अवाम पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा हजारों लोगों को कत्ल किया गया तो फिर नतीजा ईरान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुजाहिरीन के कातिलों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, हमारी मदद आने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों पर कब्जा कर लें। मेरा ख्याल है ईरान में बहुत बंदे मारे गए, किसी ने अब तक मुझे कोई दुरुस्त नंबर नहीं बताया। हम अगले 24 घंटों में मालूम कर लेंगे। ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है वो मेरे इल्म में है। ईरान अमरीका सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता, हमले का खदशा बढ़ गया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी का आज इजलास, अहम फैसले मुतवक्के। अमरीका के हमले का खदशा, ईरान ने सिफारती महाज भी संभाल लिया। तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत खित्ते के दीगर ममालिक से राब्ते। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुकाम ने उन ममालिक को खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो खित्ते में जहां जहां अमरीकी अड्डे मौजूद हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। अमरीका को ईरान की सालमियत को निशाना बनाने से बाज रखा जाए। ईरान में एहतजाज का सिलसिला रुकने के बाद हालात मामूल पर आने लगे। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान कितनी अमवात हुई, अमरीकी ह्यूमन राइट्स इदारे का 2000 से ज़ायद अमवात का दावा। ईरानी ओहदेदार ने भी बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुल्क में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल। सार्फिन की सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट्स तक रसाई। बैरून मुल्क कॉल्स और SMS बदस्तूर बंद। पुलिस का 279 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का दावा। घरों से अमरीकी असलहा भी बरामद। उधर एलोन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम कर दिया। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद अरवानी का सलामती काउंसिल को खत, कहा ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाम भक हो रहे हैं।
रूस और चीन ने ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां मुस्तरद कर दी। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमला न करे। इस तरह का इकदाम मशरिक़ वुस्ता में तबाहकुन नताइज का बाइस बनेगा, आलमी सलामती के लिए खतरा होगा। उम्मीद है कि ईरान में हालात बतदरीज मुस्तहकिम हो जाएंगे। ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। सरकारी इदारों में हर साल 1 अरब रुपए ज़ाय हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए गए। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। गुज़िश्ता साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर थी, इस साल 41 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। एनर्जी सेक्टर में भी इस्लाहात की गई हैं। सर्कुलर डेट नीचे लाए हैं। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करना है। कारोबारी दोस्तों से कहता हूं मायूस ना हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करना होगा। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के 10 में से 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। एडिशनल जजेस की मुस्तकिली के लिए जुडिशल कमीशन इजलास। ज़राए के मुताबिक 4 एडिशनल जजेस की 6 माह की तौसी की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस औरंगज़ेब को 6 माह के लिए तौसी दी गई। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात चौथी बार मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर अवाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का, जब कागजात नामजदगी जमा हो चुके तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। 3 अरकान कौमी असम्बली के ताबे बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस में एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी 6 माह के बजाय मुद्दत लामहदूद कर दी गई। इस्लामाबाद में गाड़ियों के एमटेक के हवाले से मुहिम तेज। डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 1 रोज बाकी। 16 सेंटर्स पर 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को एमटेग लगा दिया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2965 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 15 जनवरी को मोहलत खत्म होने के बाद बगैर एमटेग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर के 12 एंट्री पॉइंट्स पर रीडर्स नस्ब किए गए हैं। ज़िला इंतजामिया के शहरियों से बरवक्त एमटेग लगवाने की अपील। पीपल्स पार्टी की कोशिश से थर बदल गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कराची में भी तरक्याती काम हो रहे हैं। थर के कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं। थर में 100 यूनिट बिजली के सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। हमने थर इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग बनाया। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने थर में तरक्की के कई मंसूबे शुरू किए। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 3 से 5 घंटे और देही इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली मौत। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली की तलब 3050 मेगावाट। NPCC की जानिब से 2450 मेगावाट फराहम। लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ बर्फ से ढक गए। लेह -12, स्कर्दू -10, गोपस -9 रहा। कोयटा 0, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद 1, लाहौर 2, कराची 9 रिकॉर्ड। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध। ट्रेनों और परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। महकमे मौसमियात की 18 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। पेशावर में CTD की बड़ी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में नेमतुल्ला, अब्दुर्रऊफ अफगानी और मुस्तफ़ा शामिल। भारी असलहा और बारूद बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल IG CTD की टीमों को खराज तहसीन। पुलिस पर हमलों का जवाब आखिरी खारजी के खात्मे तक देने के अज़्म का अदा किया गया।
गजा में मौसम का कहर, शदीद सर्दी में तूफानी हवाएं, इमारतें गिरने से 5 लोग शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद होने वालों में 3 और एक बच्ची भी शामिल है। बरतानिया ने गुआंतानामो बे में कैद फ़लस्तीनी शहरी को नाजायज़ तशद्दुद करने के बदले हर्जाना अदा कर दिया। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक अबू ज़ुबैदा पर नाजायज़ तशद्दुद करने पर माकूल मुआवजा अदा किया गया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि यह वाज़ेह नहीं हो सका कि अबू ज़ुबैदा को मुआवजे की सूरत में कितनी रकम मिली। अबू ज़ुबैदा को मार्च 2002 में गिरफ्तार किया गया था। थाईलैंड में ट्रेन पर तामीराती क्रेन गिरने से 32 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी के रिकॉर्ड टूट गए। मॉस्को शदीद सर्दी की लपेट में, शहर में कई फुट बर्फबारी का रिकॉर्ड। मॉस्को में शदीद बर्फबारी से 146 साल रिकॉर्ड टूट गया। वीकेंड पर 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स बर्फ साफ की गई।